आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं के हिंदी के बोर्ड मॉडल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उसके व्याख्या के साथ डिस्कशन करेंगे। और यह वीडियो खासकर उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो 2024 में जो है बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। कहता है, सबसे पहले वार्निंग दिया हुआ है, क्योंकि यह इंटरनेट से जो जारी किया गया पेपर है मॉडल सेट, उसी का वीडियो है। तो इसमें वार्निंग दिया हुआ कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 है, ABC और D, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। विद्यार्थी जी, आप चाहे जो भी सब्जेक्ट का मैट्रिक का एग्जाम देने जाएंगे, आपको जो है 100 प्रश्न दिखेंगे जो OMR होगा, सॉरी MCQ टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा। मतलब एक प्रश्न का 4 विकल्प होगा। 4 विकल्प में जो सूटेबल होगा, बेस्ट सूटेड होगा, सबसे बेहतर उत्तर होगा, उसको एक विकल्प में टिक आउट करना है। टिक आउट ही नहीं करना है, टिक आउट हम लोग को जो है OMR शीट मिलेगा और उसमें जो है एक विकल्प को बिल्कुल गोला करके रखना है। तो चलिए, और इसमें से एक डाउट होता है विद्यार्थी का कि क्या 1 से 100 तक जो है उसमें से 100 प्रश्न रंगेंगे? जी नहीं। यदि आप 1 से 100 तक पूरे के पूरे प्रश्न को कलर कर देते हैं, रंगते हैं बबल को, तो उसमें जो है बोर्ड एग्जाम द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा 1 to 50, मतलब शुरू से 1 से लेकर 50 प्रश्नों का पर कंसीडर किया जाएगा, गिना जाएगा। और 51 से लेकर के 100 तक आपको कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी आपको क्या करना है, 1 से 100 प्रश्नों में, 1 से लेकर के 100 प्रश्नों में जहाँ तक आपको बेहतर उत्तर प्राप्त होता है, जो हल्का प्रश्न है, उससे 1 से 100 तक कहीं भी कोई भी प्रश्न को आप चिन्हित कर सकते हैं। तो बोर्ड जो है पूरे के पूरे 100 में से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पर कंसीडर करेगा। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देश की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो महात्मा गांधी जो है चाहते थे कि सभी घर की जो हवा है, सभी देशों की संस्कृति जो है कि हवा जो है उनके घर के पास बहती रहे। महात्मा गांधी, जिसे MK टकला कहते हैं, यह हमारे देश की आज़ादी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी में जो हुआ था 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न कहता है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो मछली शीर्षक कहानी जो है विनोद कुमार शुक्ल जो के द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो है दीदी था, दीदी के जो प्रेमी था उसका नाम नरेन था, विकल्प D होगा। भगू जो है उसके यहाँ नौकर था, और संतू जो है संतू भाई था, दीदी का भाई था। अगला प्रश्न कहता है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो शेक्सपियर जो है वह अंग्रेजी भाषा के कवि थे। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि रसूलन बाई थी, रसूलन बाई क्या थी? तो रसूलन बाई जो है एक गायिका थी, विकल्प C होगा, विकल्प C होगा। अगला प्रश्न कहता है, मो आसू बनी लय वर्षे कौन कहते हैं? तो इसमें जो है घनानंद कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते हैं, विकल्प C होगा। अगला प्रश्न कहता है कि क्यों राशि इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो जब दही वाली मंगम्मा जो है, जिसको लिखे हैं श्रीनिवास, तो दही वाली मंगम्मा में जब बहू जो है अपने बेटे को पीट रही थी, तो मंगम्मा जो है अचानक दही बेच करके बाजार से आ रही थी। उन्होंने देखा कि मेरा जो
पोता है उसे जो है बहू पीट रही है, बिल्कुल इस तरह से पीट रही है, लगता है उसे जान ही मार देगी। तो उन्होंने जब इस तरह से देखा कि निर्दयी की तरह माँ जो है बेटे को पीट रही है, तो उन्होंने बोला कि क्या रे राशि, छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही हो, ऐसा बोला था। हालांकि इसका जवाब उन्होंने दिया था, मंगम्मा होगा इसका जवाब। उन्होंने जो है इसका बहू जो है इस आवाज़ को जब इन्होंने ऐसा बोला कि क्या रे राशि, बच्चे को क्यों पीट रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मतलब है, मैं अपना बेटा को मार दूं या काट दूं। अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी का पति का नाम क्या था। तो लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में जो है प्राइवेट जॉब, निजी जॉब जो है काम करता था, प्राइवेट जॉब करता था। और ढाते विश्वास के मुख्य पात्र है, जिसमें जो है लेखक यहाँ विभिन्न तरह से बुरी तरह से बाढ़ आता है उड़ीसा के कटक नदी के ऊपर, और बहुत बाढ़ आने के कारण इसका फसल तो बर्बाद ही हो जाता है। इसका बेटा जो है, बड़ा बेटा जिसका अच्युत नाम था, और गुण निधि जी गाँव के ही आदमी था, पढ़े लिखे शिक्षित, जो बाहर से पढ़ कर गया था, उनके साथ जो है बांध बांधने के लिए चला जाता है, जो पूरी तरह से बाढ़ में दह जाता है। इसका एक छोटा सा बच्चा था, 1 साल का बच्चा था, वो भी जो है पानी में दह जाता है। और इस तरह से इस चैप्टर का नाम ढाते विश्वास पड़ा। इसे ईश्वर पर जो लक्ष्मी थी, इससे जो है ईश्वर से बिल्कुल जो है विश्वास टूट जाता है। अगला प्रश्न कहता है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे। ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के कथाकार थे, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि एस रंगराजन वास्तविक नाम था। एस रंगराजन जो है सुजाता का वास्तविक नाम था, सुजाता, जो नगर जो है नगर शीर्षक कहानी के लेखक है, सुजाता। अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली जाती है। तो एक दिन की बात है कि बहादुर जो है भैंस को चराने के लिए गया, और उन्होंने जो है भैंस को इतना मार मारा कि भैंस जो है भागते भागते माँ के पास चला गया। किसके पास चला गया? माँ के पास चला गया। और माँ जो है, इन्होंने सोचा कि पहले तो माँ इसे बहुत पीटता था, जब इन्होंने सोचा कि आज तो भैंस को हम इतना मारे हैं कि आज तो माँ हमको बचने नहीं देगी, और यही है कि वहाँ से इन्होंने जो है भाग चलता था। अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर से मार खाकर, अगला प्रश्न कहता है कि निबंध के लेखक जो है गुणाकर मूले हैं, जो नागरी लिपि शीर्षक कहानी के लेखक हैं, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य। अगला प्रश्न कहता है तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, ये थे अजय का पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद बादशायन अजय। अगला प्रश्न कहता है हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जो है जापान में है, जो अमेरिका के द्वारा यहाँ जो है 2 परमाणु बम गिराया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, एक 6 अगस्त 1945 को, और एक जो है 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को। इसका आज तक जो है बुरा परिणाम है कि वहाँ के लोग जो है अंधा लूल्हा, मतलब विकलांग जो है वहाँ के पैदा होते हैं। इस तरह से इसका प्रभाव है। अगला प्रश्न कहता है दूर से ही ललकारता कौन। मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ के लेखक है। तो यह पंक्ति जो है एक वृक्ष की हत्या के लेखक है, जिसके लेखक जो है कुंवर नारायण है। अगला प्रश्न कहता है उसने कहा मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है। तो यह वाक्य जो है मिश्र वाक्य है, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है। तो पदबंध का भेद जो है कौन नहीं है, तो कर्म पद बंध, विकल्प डी होगा, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है समास, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास में दोनों के पदों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता दोनों पद की प्रधानता होती है। उसके बाद भाई बहन हो गया, उसके बाद घर बाहर हो गया, दिन रात हो गया, आना जाना हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कहता है कि द का उच्चारण स्थान क्या है। तो त थ द तवर्ग है तो दंत से होगा, विकल्प सी होगा। कंठ से होगा कख ग घ ङ, तालु से होगा चस ज झ ञ, और मूर्धा से होगा टठ ड ढ ञ। अगला प्रश्न कहता है व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने से उसका मान क्या होता है। तो जिस व्यंजन के अंत में जो है हम हलंत लगा देते हैं उसका वैल्यू आधा हो जाता है, विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न कहता है हलकारे का अर्थ क्या होता है। तो हलकारे का अर्थ जो है हल जोतने वाला होता है। हलकारे का अर्थ जो होता है वह हल जोतने वाला होता है, विकल्प सी होगा, हल जोतने वाला। संधि का भेद नहीं है। तो संधि का भेद नहीं है, कौन नहीं है भाई संधि का भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद होते हैं, और संज्ञा संधि जो है संधि के भेद नहीं है। अगला प्रश्न कहता है
ई वर्ण है, ई क्या वर्ण है, तो यह जो है दीर्घ स्वर है, विकल्प बी होगा। यह कैसा है, तो दीर्घ स्वर होता है। उसके बाद कहता है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उत प्लस चारण, विकल्प बी होगा। उत प्लस चारण, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो सात्विक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह तामसिक होगा, विकल्प सी। अगला कहता है मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो मछली के लिए मसाला जो है कौन पीस रही थी, तो यहाँ देखना है कि मछली के लिए जो मसाला है वह दादी पीस रही थी, दीदी पीस रही थी, दादी नहीं दीदी पीस रही थी, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम जो है कमरुद्दीन नाम था, कमरुद्दीन होगा, विकल्प बी होगा, कमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां। नौबत खान में इबादत शीर्षक कहानी के लेखक है बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न कहता है कि सुजाता रस खान किन की रचना है, सुजाता रस खान जो है रस खान की रचना है, विकल्प बी होगा, 28 का विकल्प बी होगा, रस खान का। अगला प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, तो मुहर्रम जो है मुहर्रम का नाम जुड़ा है बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ। अगला प्रश्न कहता है काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की पाठशाला है काशी, संस्कृति की पाठशाला है काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न कहता है कि आई वांट दैट मैं चाहता हूँ कि गर्ल एडमिटेड नाउ, मतलब जो गर्ल है उसे जो है अभी एडमिट किया जाए अस्पताल में। यह जो है बड़े डॉक्टर कहे थे और यह विदेश से पढ़ कर के आए थे बड़े डॉक्टर। अगला प्रश्न कहता है हालांकि जो है बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी इसे भर्ती नहीं कराया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक जो है सुजाता है, विकल्प ए होगा। धरती कब तक घूमेगी सावरदैया। अगला प्रश्न कहता है तीन बेटे कितने बेटे हैं, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी का पंक्ति है, तो 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ की कहानी जो है धरती कब तक घूमेगी सावरदैया। इसमें एक माँ जो है जिसके पति जो है जब बाहर में कमाई करते थे और तीनों बेटों को जो है बहुत बढ़िया से पढ़ाने लिखाने का काम किया। क्या होता है कि जब पति के मर जाने के बाद जो है यह माँ तीनों बेटे के ऊपर बोझ बन जाती है और अपने ही घर में घुटन महसूस करती है। इस माँ को तीनों बेटों जो है खिलाने के लिए भी तत्पर नहीं होते हैं, एग्री नहीं होते हैं। तीनों बेटों ने इस तरह से बांध दिया था, 1-1 महीने का रोजगारी बांध दिया था और इसके बावजूद भी उन्होंने जो है माँ के लिए क्या किया कि 1-1 महीने के लिए 50-50 रुपया जो है तीनों बेटे बांट लिए। इस प्रकार माँ जो है अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए घर से भाग जाती है और इस तरह से माँ जो है अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगती है। अगला प्रश्न कहता है कि नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो नंजम्मा मंगम्मा की जो है बहू थी, विकल्प सी होगा, बहू थी, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, तो कौन शब्द शुद्ध है, तो इसमें देवनागरी होगा, विकल्प ए होगा। कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व जो है एक शास्त्रीय गायक है, विकल्प सी होगा। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है, तो रोन नदी के किनारे शहर का नाम अविन्यो है, जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ हर साल जो है रंग समारोह लगता है, वहीं लेखक जो है जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्वशी पर मिला था, उर्वशी जो इन्होंने लिखा है दिनकर। अगला प्रश्न कहता है प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह आयोजित होता था, तो प्रत्येक वर्ष अभिनय में जो है रंग समारोह लगता है। कैसा समारोह लगता है, तो रंग समारोह लगता है, विकल्प होगा। अगला प्रश्न कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, तो इन्होंने जो है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। और अगला प्रश्न कहते हैं 41 में देखेंगे हम लोग बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। कहता है कि बुढ़ापे में इंसान जो है बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा होता है। मिठास, खट्टा, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा होता है कि संज्ञा का वैसी प्रकार, मतलब वैसी संज्ञा जिसे हम लोग जो है न छू सकते हैं और न देख सकते हैं। इट कैन नॉट सी एंड टच ओनली फील इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम लोग केवल जो है महसूस कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के जो है मुख्यतः 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न कहता है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम होता है, तो क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, विकल्प सी, और इसका चिन्ह इस तरह से देते हैं।
अगला प्रश्न कहता है भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भविष्य काल के जो है 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं भविष्य काल के, 3 प्रकार होते हैं, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? दध्योदन का संधि विच्छेद दधि प्लस ओदन होगा, विकल्प बी होगा। दधि प्लस ओदन, विकल्प बी। अगला प्रश्न कहता है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? इस कारक में जो है संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए पदान से, अधिकरण में पर संबंध का अधिकरण में पर संबोधन है हो रे। अगला प्रश्न कहता है कि लौह पुरुष में कौन सा समास होता है? तो लौह पुरुष में जो है कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निर्जन में कौन सा समास होता है? निर्जन में जो है निर समास होता है, निर समास, निर्जन। निर्जन में कौन सा उपसर्ग होता है? तो निर उपसर्ग होता है। निह प्लस जन बराबर निर्जन होता है। कहता है उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। और वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगता है और उसका अर्थ बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। सफिक्स इन इंग्लिश एंड प्रीफिक्स इन इंग्लिश। उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ए का अय हो जाता है, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके दर्शन कब होंगे, विकल्प ए शुद्ध जो है, विकल्प ए। आपके दर्शन कब होंगे, विकल्प ए शुद्ध है। अगला प्रश्न कहता है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है चोरी करना होता है, विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ हितैषी जो है शुद्ध होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न कहता है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अति में कौन सा प्रत्यय है? तो अति में जो है इम प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, इम हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न कहता है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी पुस्तक जिसको लिखा है पाणिनि महोदय ने, और इसमें समास है द्विगु। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब होता है 8, और जिस समास में जो है संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक शब्द नाम होता है, संख्या इंगित होता है, वह द्विगु समास होता है, जैसे पसेरी, चौराहा, इस तरह से। अगला प्रश्न कहते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यह जो है हिंदी के प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया, उसी से यह प्रश्न है, तो जाति प्रथा हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक मिनट, कहता है कि भीमराव अम्बेडकर एक महार जाति के थे। उनका जन्म 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, और इन्होंने जो है संविधान को, इतना बड़ा संविधान को लिखने का काम किया। अगला प्रश्न कहता है पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा जो है विनोद कुमार शुक्ल का रचना है। पेड़ का कमरा विनोद कुमार शुक्ल, विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न कहता है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है? तो इन्होंने जो है दही वाली मंगा माँ, विकल्प बी का अनुवादन किया है, विकल्प बी होगा। इसको लिखें श्रीनिवास। इसमें जो है कहानी में मुख्य पात्र के रूप में दही वाली मंगामा एक बूढ़ी है, इसके एक बेटा है, और बेटा का जो है कहानी में जिक्र नहीं किया गया है नाम का। बेटा का एक जो है पत्नी है जो जिसका नाम नंजम्मा है, और पत्नी का एक बेटा है जो मंगामा का जो है पोता लगता है। और बहू अपने अनुसार घर चलाना चाहती थी, जबकि जो है मंगामा अपने अनुसार घर चलाना चाहती है। इसी में दोनों के बीच विवाद होता है और दोनों अलग अलग रहना चाहता है। हालांकि बाद में बहू ने जो है अपने सास को, अपने बेटे को ढाल बनाकर मना लेता है। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो कवित्री अनामिका का जन्म जो है 1961 ईस्वी में हुआ था, विकल्प ए होगा। कहता है घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा जो है वह ब्रज भाषा होता है, विकल्प बी होगा, ब्रज भाषा होता है, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। खोखा जो है कासू का नाम खोखा था। गिरधर जो है मिस्टर सेन के कारखाना में काम करने वाला एक मजदूर होता है, और मदन जो है उस मजदूर गिरधर के बेटा होता है, जो खोखा के 2 दांत को जो है तोड़ देता है। और जिस तरह से
गिरधर को बंधक बना करके उन्होंने मिस्टर सेन जो है रखा था। और जब उन्होंने इसके बेटा गिरधर के बेटा मदन जो है एक दिन खोखा के लट्टू नचाने के ही दरमियान 2 दांतों को बुरी तरह से तोड़ देता है। तो उन्होंने अपने सारे मजदूर को, सारे बंधक बनाए हुए लेबर को जो है आज़ाद कर देता है। अगला प्रश्न कहता है कि दारिशनामा सोने के सिक्के से घड़ा किसे मिला था? तो बारेन हस्टिगस को मिला था 1772 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न कहता है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुमानित है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुमानित है? तो ढाते विश्वास उड़ीसा जो है उड़ीसा की कहानी है, उड़िया जो है भाषा से अनुमोदित होता है। अगला प्रश्न कहता है लक्ष्मी है इसमें मुख्य पात्र, जिसके पति का नाम लक्ष्मण है और इसका लेखक जो है सातकोड़ी होता। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेन मारिया रिल्के की पंक्ति है, एक रेन मारिया रिल्के की पंक्ति है। अगला इन्होंने जो है लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु। अगला प्रश्न कहता है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो बनलता सेन। कौन क्या होगा? बनलता सेन, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय होता है हृदय की शिक्षा, विकल्प डी। अभिनय में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो लेखक जो है 27 गद्य की रचना की थी, विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न कहता है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुमोदित होता है? तो धरती जो है कब तक घूमेगी राजस्थानी होता है, जिसको लिखे हैं सावरदैया। इसमें जो है एक माँ होती है और 3 बेटों के ऊपर जो है बोझ बन जाती है। अगला प्रश्न कहता है पापाती को कौन सा रोग था? पापाती बल्ली अमाल की बेटी थी और इसको जो है मेनिंजाइटिस हो गया था। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 70 बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बीरेन डंगवाल को जो है दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए विकल्प बी होगा, साहित्य अकादमी मिला था। अगला प्रश्न कहता है कि इस प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम होता है? प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम होता है? तो इसमें जो है विकल्प बी होगा, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। सबकी बुद्धि जो है विदेशी हो गई थी। जो है विदेशी लैंग्वेज इंग्लिश आज हम लोग जो है पढ़ते हैं, जो हमारे देश का लैंग्वेज नहीं है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय भाषा है वह हिंदी है, लेकिन हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ते हैं, तभी तो हम लोग जो है अंग्रेजी बन गए। कवि का ऐसा कहना। अगला प्रश्न कहता है कि नगर कहानी किसके द्वारा लिखा गया? तो नगर कहानी जो है सुजाता के द्वारा लिखा गया है, विकल्प सी होगा। 73वां कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक होते हैं? तो पाशवी वृत्ति के प्रतीक होते हैं। लेखक का जो नाखून होता है वो पाशवी वृत्ति का प्रतीक होता है। लेखक कहता है कि जब मनुष्य जो है जंगल में रहता था उस समय अपने जो है रक्षा, अपने शरीर की रक्षा, अपनी जान की रक्षा जो है नाखूनों के द्वारा करता था। उस समय अपने नाखूनों को विशेष आकृति में काटा करता था। लेकिन अब जो है मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का निर्माण कर लिया है, उसके बावजूद भी हमारे नाखून क्यों बढ़ता है? तो मनुष्य का नाखून उसके पशुता का प्रतीक होता है और मनुष्य जो है पशु नहीं कहलाता है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार अपने नाखून को काटता है। अगला प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था, विकल्प ये होगा। अगला प्रश्न कहता है कि रही रास किसकी रचना है? रही रास जो है वह किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है, विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के जो है बड़े पुत्र का नाम अच्युत था, जो गुरु निधि के साथ बांध पे काम करते समय पानी से दह जाता है। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो कवि जो है शहर को नादिरों से बचाने की बात करता है, विकल्प सी होगा। और इसका लेखक जो है बीरेन डंगवाल होता है, कुंवर नारायण होता है, सॉरी। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो गांधी जी का शिक्षा और संस्कृति शीर्षक कविता के लेखक है और इन्होंने जो है 1893 में गए थे और 1914 में उन्होंने वहाँ से आए थे। और बिहार में इनका पहला सत्याग्रह जो था वह चंपारण सत्याग्रह था, जो नील के 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 की खेती, नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिसे इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो पंडित बिरजू महाराज जीत जीत मैं निरखत हूँ शीर्षक कविता कहानी के लेखक हैं और जब इसका जो है संगीत अकादमी अवार्ड मिला था तो इनका उम्र जो है 27 ईयर्स था, 27 वर्ष था।
कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? माली और मालिन जो है यह द्वंद्व समास है और इसमें जो है कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा था। अगला प्रश्न कहता है कि मंगू के अलावा उसकी कितनी माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ की जो है 3 संतानें थी और मंगू जो है जन्म से ही पागल थी। माँ कहानी के लेखक जो है ईश्वर पटलीकर है। माँ जो मंगू जो है जन्म से पागल और गूंगी थी। अगला प्रश्न कहता है कि अजय का जन्म कब हुआ था? तो अजय का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो अजय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद बासान अजय इनका पूरा नाम होता है। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दिनकर की किस कृति के लिए जो है तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उर्वशी। अगला प्रश्न कहता है नवबत खान में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो नवबत खान में इबादत साहित्य की जो है व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र विकल्प सी होगा। विकल्प सी होगा, व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ की 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। 7वीं पीढ़ी होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न कहता है, और ये पूछता है कि कैसा इन्होंने नाटक करते थे? तो कथक डांस करते थे, कथक, जो उत्तर प्रदेश के हैं, कथक उत्तर भारत के। अगला प्रश्न कहता है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो सीता के बेटों ने जो है 50-50 रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? नागरी लिपि के लेख जो है 8वीं सदी से मिलना शुरू हो गया था। अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो बहादुर जो है अमरकांत बहादुर लेखक है, अमरकांत शीर्षक कविता का लेखक है। और बहादुर को जो है 11 रुपये लेखक के रिश्तेदारों ने अपने चोरी का आरोप लगाया था। हालांकि यह बात जो है बिल्कुल झूठा था। उन्होंने लेखक जो है रिश्तेदार जो है लेखक यहाँ से घर बहादुर को भगाना चाहते थे। हालांकि बहादुर को रखवाने में मदद करता था लेखक के साले साहब ने। अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 89 कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य। कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य। अगला प्रश्न कहता है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का जो प्रवाह है वह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, विकल्प सी। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो लेखक के घर में जो है वह मछली जो है पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? पिताजी खाते थे। अगला प्रश्न कहता है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार जो है बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था। और कितना रुपया? तो 11 रुपया चोरी करने का आरोप लगाया था, जो बिल्कुल गलत था। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक जो है रेन मारिया रिल्के हैं। रेन मारिया रिल्के हैं, विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न कहता है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं हो। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है भाई? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है चौराहा। चौराहा जो है वह द्वंद्व समास का द्विगु समास का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न कहता है कि अविभाव समास में क्या होता है? तो पूर्व पद प्रधान होता है। अविभाव समास में जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है। और समास के 6 भेद होते हैं। समास के जो है 6 भेद होते हैं, जिसको याद करने का तरीका है अब तक 2 दिन। अब तक 2 दिन। अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि। अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु द्वंद्व बहुव्रीहि समास के 6 भेद है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा है, विकल्प ए होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न कहता है कि शुद्ध भाषा, शुद्ध शब्द क्या होता है? तो 79 का शुद्ध जो है विकल्प जो होगा वह ए होगा, अभिलाषा। अभिलाषा मतलब जानने की इच्छा, जिज्ञासा। घनानंद कवि हैं। घनानंद किस तरह के कवि हैं? तो रीति मुक्ति कवि हैं। रीति मुक्त कवि है, विकल्प ए होगा। जन्म से ही पागल थी। तो मंगू जो है जन्म से ही गूंगी और पागल थी। और अगला प्रश्न कहता है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो पिता ने जो है लेखक को मछली खाने से मना किया था।